हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर एससीईआरटी और प्रथम संस्था के सह सहयोग से डैट के प्रशिक्षुओं के लिए संचालित होने वाला कार्यक्रम करके सीखना के डेटा को ऐप के माध्यम से कैसे सर्वर पर भेजें, इसे समझने वाले हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हम प्ले स्टोर पे चलते हैं, जो कि लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर दिख रहा है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमें सबसे ऊपर प्रथम पार्टनरशिप टाइप करना है। प्रथम पार्टनरशिप यहाँ पे नीचे दिख भी रहा है, इसकी स्पेलिंग ऐसी ही होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे पहला एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है उसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये एक छोटा सा लगभग 9 MB का एक ऐप है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद हमारी मेन स्क्रीन पर ये जीपी ऐप के नाम से दिखेगा, जैसे कि ये बीच में दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए लॉगिन के नीचे क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपनी बेसिक जानकारी को फिल करते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे हमें ऐड करना है। पासवर्ड हमें डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। यूज़र सेलेक्ट में हमें गवर्नमेंट को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट स्टेट, चूज स्टेट में हमें जाकर यूपी उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करना है। स्टेट का जो हमारा कोड है 1783, ये टाइप करना है। इसके बाद चूज़ पर्सनल टाइप में हमें जाकर सबसे नीचे डैट नोडल ऑफिसर और उसके बाद डैट स्टूडेंट, इन दो में से किसी एक को चयन करना है। डैट नोडल ऑफिसर हमारे नोडल ऑफिसर्स जो भी डैट के हैं उनके लिए है। डैट स्टूडेंट, ये ऑप्शन हमारे डैट के गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी स्टूडेंट के लिए है। ये सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को हमें यहाँ पे फिल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यह पेज ओपन होगा। इसमें हमें कुछ एक्सेस को अलाउ करना होगा। इसको अलाउ करने के बाद हमारी मेन पेज का स्क्रीन दिखने लगेगा। इसमें जानकारियाँ अभी लोड हो रही हैं, सर्वर से सारी जानकारियों को ये इस पेज पे ले रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं हमें 6 बॉक्स में कुछ जानकारियों के नाम दिख रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले माई स्कूल के पेज पे जाकर अपने स्कूल को ऐड करना। यहाँ पे हम माई स्कूल पे क्लिक करते हैं। माई स्कूल पे क्लिक करने के बाद हमें 2 ऑप्शन पे यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। सबसे ऊपर में क्लिक हेयर टू सिंक, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करके जो भी डेटा हम इस मोबाइल में भरेंगे उसको सर्वर पर सिंक करना का ऑप्शन दिखा रहा है। और नीचे जो क्लिक हेयर टू ऐड न्यू स्कूल, इस प्लस के निशान पे हम क्लिक करके अपने नए स्कूल को हम यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। ऊपर हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डैट प्रोग्राम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमारी स्कूल के पेज में। नीचे प्लस के स्थान पे क्लिक करने के बाद हम अपने स्कूल को ऐड कर पाएंगे। अपने स्कूल का मतलब कि जिन बच्चों को हमने चयन किया है वह बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल को चयन करना है। मैं मानता हूँ कि मैं आगरा में हूँ इस समय, और आगरा के किसी एक गांव से मैं बच्चों का सेलेक्ट करके उनके साथ गतिविधियाँ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने आगरा ज़िला सेलेक्ट किया और यह गांव अचनेरा ब्लॉक में आता है। मैंने ACC लिखा और नीचे अचनेरा दिखाई दे रहा है। इसे ड्रॉप डाउन से हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये ध्यान देना है कि हमें पूरा नाम न लिखकर नीचे ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लस्टर का नाम हमें मालूम है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमें उस ब्लॉक के सभी स्कूल यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे हम PP अचनेरा 1, ये हमारा स्कूल है जहाँ के बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। इस पर जैसे ही टच करेंगे तो ये एक शेडिंग बन जाएगी और सबसे नीचे शो सेलेक्ट के नीचे 1 लिखा हुआ दिख रहा है। उस पर हम जैसे ही टच करते हैं तो एक सेव करने का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यह स्कूल हमारे मेन पेज पर आ जाएगा। मेन पेज पर स्कूल आने के बाद हमने देखा कि अभी तक जो मैंने प्रक्रिया की है उन सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ी है।
अब स्कूल को हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद की जो जानकारी है वो हम बिना इंटरनेट के भी भर सकते हैं। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि इसमें ये जो दो सर्कल दिख रहा है, एक ग्रीन डार्क कलर का है, एक ग्रीन लाइट कलर का है। सो जो डार्क कलर का ग्रीन है ये हमारा ऊपर जो हाउस होल्ड ग्रीन में दिख रहा है लिखा हुआ, उससे कनेक्टेड है। और जो लाइट ग्रीन है ऊपर हम देखेंगे उसके सामने असेसमेंट लिखा हुआ है। सो हमारा जो डार्क ग्रीन है ये हमारा हाउस होल्ड संबंधित जानकारी को भरने के लिए है। जिन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है उनके हाउस होल्ड की जानकारी को हम यहाँ पे भरेंगे। और जो लाइट ग्रीन है इसमें हम असेसमेंट बच्चे के स्तर को जो हमने जाना है उसकी जानकारी को भरेंगे। सो हम सबसे पहले हाउस होल्ड की जानकारी को भरने के लिए आगे चलते हैं। हमने सर्कल पे क्लिक किया तो ये पेज खुला है। इस पेज पे आने के बाद हम हाउस होल्ड के पेज पे आ गए हैं और सबसे नीचे प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी बच्चे हैं वो जितने घर से हैं उन घरों की जानकारी के लिए हमें ये पेज भरना होगा। यदि हमारे पास 10 बच्चे हैं और वो कुल 8 घरों से हैं तो 8 घरों की जानकारी को मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 भरना होगा। तो मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया, जो कि आज 9 तारीख को ये जानकारी मैं फिल कर रहा हूँ मान रहा हूँ। तो मैं 9 तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कक्षा, ये हम जो कक्षा कर रहे हैं किस क्लास के बच्चों के साथ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड 1-2 या 6-8। तो मैं कक्षा 1-2 के बच्चों के साथ ये गतिविधियाँ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने 1-2 सेलेक्ट किया। घर के मुखिया का नाम, सो इसमें जो घर का मुखिया है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। सो हमने घर के मुखिया का नाम यहाँ पे लिख दिया। चयनित बच्चों की संख्या, इस घर से हम मानते हैं 2 बच्चे हमारे हैं तो हम 2 बच्चे यहाँ पे लिखते हैं। 2 बच्चे वो बच्चे हैं जो कक्षा 1-2 में पढ़ते हैं और हमारे गतिविधि को शेयर करने के लिए हमने उनको चयन किया है। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर आएगा। तो जो मोबाइल नंबर जिस नंबर पे हम यहाँ पे मैसेज भेजते हैं वो नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। फ़ोन का प्रकार क्या है, स्मार्टफोन या साधारण। स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, साधारण है तो साधारण। फ़ोन किसका है, बच्चे के रिलेशन में हमें ये देखना है। तो फ़ोन हम मानते हैं कि भाई का है। बच्चे को पढ़ाने वाला कौन है, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए बहन सहयोग करती है तो बहन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। क्या घर में रेडियो है, रेडियो यदि घर में है तो उसके लिए हमें हाँ यहाँ पे भरना है। और उसके बाद ये जानकारी को हमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये जानकारी यहाँ पे जहाँ से हमने प्लस पे क्लिक करके पेज पर गए थे उस पेज पर ला देगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा हाउस होल्ड जो हमने पहला ऐड किया है उसमें जो नंबर मैंने डाला है वो नंबर दिख रहा है। उसके नीचे एक सर्कल है उसमें कॉल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। किनारे आप देखेंगे एक रेड पट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पे रेड पट्टी का मतलब हुआ कि ये डेटा अभी हमारे फ़ोन में ही है, ये कहीं सर्वर पे नहीं भेजा गया है। सो हमने एक हाउस होल्ड ऐड कर दिया। ऐसे ही हम दूसरे हाउस होल्ड को एक बार फिर से ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड 1-2 घर के मुखिया का नाम, बच्चे की संख्या 1, फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे डाला। फ़ोन का प्रकार, ये हमारा साधारण फ़ोन था। ये फ़ोन जो है बच्चे के पिता का है। पढ़ाने के लिए भाई यहाँ पे सहयोग कर रहा है। घर में रेडियो है हाँ, और सेव कर दिया। सो ऐसे ही हमने ये 2 हाउस होल्ड ऐड कर दिए। हमारे जितने भी हाउस होल्ड हैं 9-10, उन सभी हाउस होल्ड को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉल लिखा है उस कॉल के लिए क्या ऑप्शन आता है। तो कॉल पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इसमें हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम बच्चों के साथ गतिविधियाँ शेयर कर रहे हैं उसका फीडबैक जब हम लेने के लिए कॉल कर रहे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे मांग रहा है। सो जब हम बच्चों को भाषा और गणित दोनों गतिविधियाँ शेयर कर दे रहे हैं तो उन दोनों गतिविधियों को अभिभावक ने बच्चे के साथ किया या नहीं किया इसकी जानकारी के लिए हम उनसे बात करेंगे। क्या भाषा की गतिविधि की गई, हाँ तो हाँ। क्या गणित की गतिविधि की गई, हाँ तो इसके लिए हाँ सेलेक्ट करना है।
यदि हम मानते हैं कि गणित की गतिविधि नहीं की गई तो नहीं सिलेक्ट करने के बाद हमें पूछेगा कि अगर नहीं तो क्यों नहीं की गई। अब इसमें हमें बच्चे को गतिविधि ज़्यादा कठिन लगी, अभिभावक को गतिविधि समझने में कठिनाई हुई, टेक्निकल समस्या आई, गतिविधि करने के लिए सामग्री नहीं थी और कुछ जो रीजन है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है, हम 2 चयन कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर देंगे। इसके आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे भी हमें रेड पट्टी दिखाई दे रही है। अब ये 2 जानकारी हमने ऐड कर ली। इसके बाद हम फिर से अपने मेन पेज पे आते हैं। मेन पेज पे आने के बाद और जितने भी हमारे हाउस होल्ड हैं उसे हमें ऐड करना है, ये ध्यान देना है। हम उदाहरण के लिए केवल 2 ही हाउस होल्ड को अभी ऐड कर रहे हैं। 2 हाउस होल्ड को ऐड करने के बाद हमें डेटा सिंक करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो भी मुखिया का नाम लिखा गया है वो हमारा असेसमेंट पेज में जाके दिखने लगे। सो सबसे ऊपर जहाँ पे सिंक ऑप्शन हमने समझा था उस पर जाके क्लिक करेंगे और ये डेटा सर्वर पर हम भेजेंगे। ध्यान देंगे कि ये इसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी सिंक करने के लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं असेसमेंट के पेज पे। असेसमेंट के पेज पर हम आते हैं। यहाँ पे हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया नीचे, उसके बाद ये पेज हमारा ओपन हुआ। इसमें असेसमेंट कब किया गया वो डेट हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद किस प्रकार का डेटा एंटर किया जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू एंटरिंग। सो इसमें 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, डमी डेटा, इंटरवेंशन डेटा। डमी डेटा यदि हम सीखने के लिए जो है डेटा एंटर कर रहे हैं तो वो डमी डेटा के नाम से जाएगा। इंटरवेंशन डेटा जब हम वास्तविक बच्चों का जो स्तर हमने जाना है वो जानकारी भर रहे हैं तो वो इंटरवेंशन डेटा में जाएगा। सो अभी हम सीखने के लिए जानकारी को भर रहे हैं, डमी डेटा सेलेक्ट करते हैं। डाइट डिस्ट्रिक्ट इनरोल्ड इन, हम जहाँ पे इनरोल्ड हैं जिस डाइट में वह किस ज़िले में है उसे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो हम मानते हैं कि अमेठी के डाइट में हम इनरोल्ड हैं, सो हमने यहाँ पे अमेठी सिलेक्ट कर लिया। ये जो है असेसमेंट साइकिल कौन सा है, सो इसमें हमने बेस लाइन हम सबसे पहले एंटर करने जा रहे हैं। तो बेस लाइन सेलेक्ट करेंगे जो B/L लिखा हुआ है। M/L का मतलब मिड लाइन, E/L का मतलब एंड लाइन। सो बेस लाइन हम शुरू में करने वाले हैं, 15 दिन के बाद मिड लाइन और 5 सप्ताह के बाद एंड लाइन करने वाले हैं। तो ये बारी बारी से हम 3 बार में 3 अलग अलग समय पे जानकारियों को भर देंगे। टोटल टेस्टेड चिल्ड्रन, जैसा कि हमने 3 बच्चों की जानकारी के लिए यहाँ पे मुखिया की जानकारी में, हाउस होल्ड की जानकारी में भरा था। 3 बच्चे का हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे। चाइल्ड नेम, हम उस बच्चे का नाम लिखेंगे। उसका फ़ोन का प्रकार क्या है, स्मार्टफोन है। घर के मुखिया का नाम क्या है, शिवा। ये जो हमने सिंक किया था उसके कारण ही यहाँ पे हमें घर के मुखिया का नाम दिखाई दे रहा है। लेवल्स में R का मतलब हुआ रीडिंग और A का मतलब हुआ अर्थमेटिक। रीडिंग का मतलब भाषा, अर्थमेटिक मतलब गणित। अब यहाँ पे जो 0, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है ये हमारा जो भाषा में स्तर है, प्रारंभिक अक्षर, शब्द, अनुच्छेद, कहानी, इसी क्रम में यहाँ पे दर्शाना है। 0 का मतलब प्रारंभिक हुआ, 1 का मतलब हमारा अक्षर हुआ, 2 का मतलब शब्द, 3 का मतलब अनुच्छेद और 4 का मतलब कहानी। सो हम शिवा के जो बच्चा था सनी, उसका जो हमने टेस्ट किया तो उसका वास्तविक स्तर हमें जो उच्चतम स्तर मिला वो शब्द था। तो शब्द के लिए हमने 2 चयन किया। अर्थमेटिक में हमारा 0 का मतलब प्रारंभिक, 1 का मतलब अंक पहचान 1 से 9 और 2 का मतलब संख्या पहचान 10 से 99, 3 का मतलब घटाव और 4 का मतलब भाग। सो बच्चा यहाँ पे जो है अंक पहचान पे है, इसके लिए हम 1 सिलेक्ट करते हैं और इसकी जानकारी को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम नीचे देखेंगे सनी की जानकारी यहाँ पे आ गई है। सेम ऐसे ही हम बाकी और 2 बच्चों की जानकारी को भरेंगे।
तीनों बच्चों की जानकारी हम देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है। अब इस 3 बच्चों की जानकारी को भरने के बाद हम सबसे ऊपर जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये जानकारी हमारी सेव हो जाएगी और ये पिछले पेज पर हमें लेते आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर टाइप ऑफ डेटा में इंटरवेंशन डेटा जो दिख रहा है, यहाँ पे हम डमी सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो जानकारी अभी भरा गया है वो हमें दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे ये जानकारी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने बच्चे का असेसमेंट बेसलाइन का भर दिया है। ऐसे ही हमें मिड लाइन एंड लाइन का भरना होगा। आप देखेंगे कि जब हम मिड लाइन की जानकारी को यहाँ पे भरने चलेंगे तो हमें बेस लाइन का ऑप्शन जो है पहले से ही भरा हुआ दिखाई देगा। मीन्स ये हमारा एक्टिव मोड में नहीं है बेस लाइन। और इसके बाद मिड लाइन को जब हम भरना होगा तो मिड लाइन को सिलेक्ट करेंगे। चाइल्ड नेम में हम ड्रॉप डाउन में तीनों बच्चों के नाम देख पाएंगे जो हमने अभी ऐड किए थे। ये बच्चों की संख्या हमारी 10 रहने वाली है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ही हम किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं तो उसका फ़ोन का प्रकार, घर के मुखिया का नाम ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बच्चे का भाषा में स्तर जो है और गणित में जो स्तर है उसे दर्शाना होगा और दर्शा के इसे सेव करना होगा। सेम ऐसे ही इनलाइन में हमें करना है। अब इसके बाद हम मेन पेज पे आ जाते हैं। मेन पेज में हम देखते हैं कि सर्कल के अंदर यहाँ पे ए जो लिखा था उसकी जगह पे BL लिख उठा है। BL का मतलब बेसलाइन की जानकारी भरी जा चुकी है। और जो डार्क सर्कल है उसमें 2 लिखा है जो कि पहले 0 था, तो 2 का मतलब कि 2 हाउस होल्ड की जानकारी यहाँ पे भरी है। आपको 8 से 10 हाउस होल्ड की जानकारी यहाँ पे भरनी है और बेसलाइन की जानकारी हमें भरनी है। ये भरने के बाद हमें डेटा सिंक कर देना है। सिंक करने के लिए ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है, जो सर्कल दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इसमें देखेंगे कि एक बड़ी लाइन खींची जाएगी जब डेटा हमारा सिंक हो जाएगा। तो हम सिंक करते हैं और ये थोड़ा सा समय लगेगा। इंटरनेट ऑन होना चाहिए। सिंक सक्सेसफुली हो गया है डेटा। सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक लाइन हमारी बन गई है और अंदर जो डेटा था हमारा वो भी सिंक हो गया है। इस प्रकार हम जो है अपने डेटा को एंटर करके और सर्वर पर भेज पाएंगे। धन्यवाद।